Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on yesterday's remaining portion. Okay? कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? तो सेपरेशन ऑफ दी मिक्सचर। अब वो मिक्सचर किस तरह का था? तो सॉलिड मिक्स विथ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में जो सॉलिड मिक्स हुए हैं उसी मिक्सचर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? कल डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ फिजिकल मेथड हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया कि कैसे हम उस तरह के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन सा फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सा प्रोसेस किए? तो फिल्ट्रेशन डिस्कस किए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्कस किए, क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किए, ठीक है, और कुछ और बच गया है जो कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय 10th वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी प्योर हों, ठीक है, वो मिक्सर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो मिक्सर में भी हमारे लिए क्या है? यूजफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको उसके सेपरेशन के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि उस तरह का मिक्सर में अगर कोई चीज हमारे लिए यूजफुल हो तो उसको हम कैसे सेपरेट करके अपने उपयोग में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज के वीडियो में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? फिल्ट्रेशन, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आज हम लोग दो बचे हुए, ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, और दो हम लोग प्रोसेस से क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। एक है हमारा क्या है? इवापोरेशन प्रोसेस, और एक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो है वो किस तरह के मिक्सचर के लिए है? तो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए आपका? फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम उस मिक्सचर में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये जो सॉलिड है वो क्या हो? इनसॉल्युबल हो, ठीक है, वो क्या हो? इनसॉल्युबल हो। तब जाके हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी हम किस तरह के सॉलिड के बारे में कर सकते हैं, यानी मिक्सचर उस तरह का हो जिसमें आपका जो सॉलिड है वो क्या हो? इनसॉल्युबल हो, ठीक है, इनसॉल्युबल हो, और वो क्या ना हो? फिल्टर पेपर से भी पास ना हो। दैट मीन्स इसका भी साइज, जैसे इसमें और इसमें अंतर, ये साइज का अंतर है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग छोटा छोटा पार्टिकल सॉल्यूट को जो कि मिक्सर में रहे तो वो एज अ होमोजीनियस दिखे, ठीक है, हेट्रोजीनियस नहीं। ये जो है फिल्ट्रेशन, हम उस तरह के मिक्सर को, इनसॉल्युबल मिक्सर को हम लोग कहेंगे जो कि क्या है? हेट्रोजीनियस हो, डिफरेंट लेयर दिखाई देता हो, ठीक है, उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे। जो होमोजीनियस की तरह दिखता हो लेकिन है क्या हो? हेट्रोजीनियस है, जैसे एग्जांपल में कोलोइडल सॉल्यूशन टाइप के, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब रहा क्रोमेटोग्राफी। तो कल के वीडियो में भी हमने बताया कि क्रोमेटोग्राफी वो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कलर पिगमेंट को सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाम है ये क्या है? क्रोमोटो, ठीक है। क्रोमा मीन्स क्या होता है? आपका कलर होता है। इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो कलर होता है, ग्राफी मीन्स रिटन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी डिस्कस किए। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन हम किस तरह के मिक्सचर में इस्तेमाल करें? तो इवापोरेशन उस तरह के मिक्सचर में इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपका जो सॉलिड पोर्शन होता है, जैसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है, जिसमें हम लोग इवापोरेशन उस तरह के मिक्सचर में इस्तेमाल करेंगे जिसमें सॉलिड जो है उस लिक्विड में क्या हो? टोटली डिजोल्व हो जाए, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में रहे, यानी एज अ ट्रू सॉल्यूशन की तरह दिखे, ठीक है। उस तरह के मिक्सचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इवापोरेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इवापोरेशन क्या है? ठीक है, तो इवापोरेशन एक तरह का क्या है? आपका प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? लिक्विड जो है वेपर, और यू कैन से दैट गैस स्टेट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो हमें भी इसमें वही करना है। इवापोरेशन में क्या करना है? कोई भी चीज को अगर सेपरेट करना है, जैसे सॉल्यूबल
कोई सॉलिड जो है सॉल्यूबल है वाटर में डिजॉल्व है, उसमें से हमको वो सॉल्यूट को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम ये इवापोरेशन प्रोसेस करेंगे जिसमें सिंपली हम क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्यूशन को हम वार्म अप करेंगे उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होके वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के चला जाएगा, और उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो एज अ क्रिस्टल नीचे क्या हो जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। तो इवापोरेशन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब दिस प्रोसेस इज यूज्ड, कब यूज करते हैं, तो टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस को हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लिक्विड से, कब, दैट हैज डिजॉल्व इन वाटर, यानी वो सॉलिड वाटर में क्या हो जाए, टोटली डिजॉल्व हो, तब ये प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं। इनसॉल्युबल है तो फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, नाउ द यूज ऑफ दिस प्रोसेस फॉर सेपरेशन अ मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लिक्विड वेपराइज इजीली वेयर एज सॉलिड डज नॉट वेपराइज इजीली। अब दूसरा चीज ये भी ध्यान देना है, ठीक है, कि ये वेपराइजेशन प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, मिक्सर को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो उस मिक्सर में जो लिक्विड हो वो क्या हो, इजीली क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। ठीक है, ये नॉलेज होना चाहिए कि कितने टेम्परेचर में वो क्या होता है, वेपराइज होता है। तो जो इजीली वेपराइज हो जाए, जैसे वाटर हो सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि इजीली वेपराइज हो जाता है, उस तरह के मिक्सर में। और दूसरी बात कि जो सॉल्यूट उसके अंदर है वो भी आपका क्या ना हो, वेपराइज ना हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो हीट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सबलाइम हो जाते हैं। तो उस तरह के सॉल्यूशन भी, उस तरह का सॉल्यूट ना हो मिक्सर में। ठीक है, मतलब उस मिक्सर में आपका जो सॉलिड हो वो इजीली क्या ना हो, वेपराइज ना हो। सॉलिड और लिक्विड इजीली वेपराइज हो, उस तरह के मिक्सर अगर मिक्स हुए हैं तो हम इवापोरेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल में क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट एक आपका क्या है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है आपका, मिक्सर है जिसमें वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और सॉल्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, जो कि डिजॉल्व रहता है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन अ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। इस प्रोसेस को ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे सी वाटर से क्या निकालने के लिए, कॉमन सॉल्ट, यानी सॉल्ट निकालने के लिए इस प्रोसेस को ही इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली कोस्टल एरिया में क्या किया जाता है, फील्ड बनाया जाता है। यू नो डैट कि सी वाटर जो जितना भी होते हैं, ओशन वाटर जो भी होते हैं, वो सलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, सॉल्टी इन टेस्ट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक तरह का फील्ड बनाते हैं और उसमें पूरा पानी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, जैसे देखे होंगे कि आप लोग कोई खेती होता है, धान उनका खेती होता है, तो कानो वानो करने के लिए पूरा खेत में क्या किया जाता है, पानी लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह वो फील्ड में चारों तरफ क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। ठीक है, पानी यहाँ पे भर देते हैं और इसको 2 दिन 3 दिन छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, सनलाइट के कारण वो वाटर जितने भी हैं वो क्या हो जाते हैं, वेपोराइज होके ऊपर चले जाते हैं। वाटर साइकिल पड़े हैं, ठीक है, तो वेपोराइज होके ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर जो भी सॉल्ट है वो सॉल्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, रह जाता है। उसी को वो लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करके फैक्ट्रीज में चाहे जहां पे भी वो लोग भेज देते हैं, जहां पे वो लोग और प्यूरिफाई करके आप लोगों के मार्केट में आता है, जिसका नाम बहुत सारा नाम है, टाटा सॉल्ट है। ठीक है, आयोडाइज टाटा सॉल्ट, उसमें थोड़ा सा आयोडीन भी मिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोडीन भी हमारे लिए क्या है, जरूरतमंद है। ठीक है, तो इसीलिए उसको आयोडाइज सॉल्ट के नाम से भी आप लोग मार्केट में देखते हैं। तो सेम मतलब जो भी सॉल्ट आता है वो सी वाटर से, इसी प्रोसेस से ही, इवापोरेशन प्रोसेस से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, now vaporization is also used in recovering dissolved solid substance from a liquid mixer। आइए वेपराइजेशन प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हैं रिकवरिंग। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, जैसे नमक ही पानी में डाल दिए, वो नमक क्या हो गया, गायब हो गया। अब हमको नमक चाहिए, दैट मीन्स रिकवर करना है ना, तो वही रिकवरिंग कहने का मतलब कि इवापोरेशन को हम लोग रिकवरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पे फिगर से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए फिगर में क्या है, ये आपका एक
वॉच ग्लास हो गया, चाहे मान लीजिए चाइना डिश हो गया, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन है आपका सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। आइए, हीट भी मतलब डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट उसको दिया जाता है हीट, ठीक है। उसके बाद से जैसे जैसे ये हीट वार्म अप होगा, ठीक है, जैसे जैसे ये वार्म अप होगा वैसे वैसे ये आपका क्या होगा, वाटर इसमें से वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जो उसके अंदर डिजल्व है वो पोर्शन उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिड्यू की तरह, वहां पे रिमेनिंग की तरह क्या हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इन दिस वे यू कैन सेपरेट द मिक्सर ऑफ लिक्विड एंड द सॉल्युबल सॉल्यूट, ठीक है। उसी तरह एक और प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इससे बेस्ट है, इवापोरेशन से क्या है, बेस्ट है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये इवापोरेशन से बेस्ट प्रोसेस है। वही जो आप लोग नमक का एथी किए, ठीक है, वो इवापोरेशन ना करके क्रिस्टलाइजेशन सिमिलर टाइप का है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये क्या है, चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस है, आप बेस्ट है। देखिए क्यों। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है टू सेपरेट प्योर सॉलिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें थोड़ा सा कूलिंग, ठीक है, कूलिंग, उसके बाद से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ऑब्टेन क्रिस्टल। यानी कहने का मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात, द प्रोसेस इन्वॉल्व कूलिंग अ हॉट। इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप इस्तेमाल होते हैं, तो जो वार्म अप करते हैं वेपर करने के लिए, तो उसको पहले कूल करना, फिर उसके बाद से हम लोगों को कब तक कूल, उसको क्या करना है, हीट करना है, जब तक वो क्या ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ना हो जाए, ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म में ना हो जाए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको क्या कर देना है, कूल कर देना है। तो कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो देखो, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। मान लीजिए कोई हमारे पास इम्प्योर सैंपल है, ठीक है, कोई हमारे पास इम्प्योर सैंपल है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, पहले तो द इम्प्योर, ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व। मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है और वो इम्प्योर है, उसमें बहुत सारे चीजें हो, डस्ट पार्टिकल्स मिले हो, चाहे कोई भी चीज उसके साथ है, तो इम्प्योर है सपोज दैट, ठीक है। उसको पानी में हम डालेंगे तो जो हमारा सोलेबल सब्सटेंस है वो तो क्या हो जाएगा, उसमें सोलेबल हो जाएगा। इम्प्योर क्या रहेंगे, इनसोलेबल रहेंगे, तो उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे। अब हमारा जो चीज को हमें सेपरेट करना है वो तो पानी में क्या हो गया है, डिजॉल्व हो गया है। तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम उसको डिजॉल्व करेंगे, इसलिए इन द मिनिमम, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग अब ज्यादा पानी में भी नहीं करेंगे, कम पानी में उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। उसके अंदर जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगे वो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करिएगा, जो क्लियर सॉल्यूशन अब मिलेगा, फिल्टर करने के बाद जो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इंप्योरिटीज तो उसमें से हट गया, ठीक है, तो जो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा उसको जेंटली हीटेड करना है, नॉट ज्यादा, ठीक है, एकदम हल्का हीटेड करना है, जिससे क्या होंगे, वाटर बाथ टिल द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलने तक, यानी इसको सिंपली कहें तो सैचुरेटेड फॉर्म तक, ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म तक इसको क्या करना है, हीट करना है, वो भी स्लोली, जिससे क्या हो जाएगा, अलाउ ऑब्टेन हो जाएगा सैचुरेटेड फॉर्म। जैसे हो गया उसके बाद से हम उसको क्या करते हैं, हीटिंग करना बंद कर दें, ठीक है। और उसके बाद से अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल स्लोली, स्लोली स्लोली उसको क्या करें, कूल करना शुरू करें, ठीक है। उसको स्टैंड पे रख दीजिए कहीं पे, वो धीरे धीरे क्या होगा, कूल होगा, ठीक है। उसके बाद से प्योर
क्रिस्टल प्योर सॉलिड आर फॉर्म। जैसे जैसे कूल होगा वैसे वैसे वो क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ये कॉपर सल्फेट है, यू नो डैट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड नीला थोथा, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है। इसमें मान लीजिए इंप्यूरिटीज है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। इसको हमने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया। तो जैसे इसको डिजोल्व कीजिएगा ये सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन इसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी रहेंगे जो कि इनसॉल्युबल रहेंगे, तो उसको बाय फिल्टर पेपर आप क्या कर दीजिए, फिल्टर कर दीजिए। अब यहां पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका सिर्फ कॉपर सल्फेट का प्योर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को आप क्या कीजिए, ये आपका बीकर है, बीकर में रख के स्लोली इसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। तो जितना उसमें से पानी है वो क्या होंगे, इवापोरेट होंगे। अब कब तक, टोटली नहीं, कब तक, जब तक ये आपका क्या ना मिल जाए, कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में ना हो जाए, यानी सैचुरेटेड फॉर्म। सैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस दैट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व। उस फॉर्म में जब आ जाए तब उसको हीटिंग बंद कर दीजिए, हीटिंग बंद कर दीजिए और वहां पे छोड़ दीजिए। धीरे 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 वो कूल होगा, अपने आप उसके अंदर जो भी सॉल्ट डिजोल्व थे वो सॉल्ट क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है। अब वो प्योर फॉर्म में रहेंगे। यहां पे जो फॉर्म होगा वो क्रिस्टल आपका प्योर होगा, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है, क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म। इंप्यूरिटीज जितने हैं, इंप्यूरिटीज रिमेन डिजोल्व इन दी सॉल्यूशन। जो भी इसके अंदर अगर और इंप्यूरिटीज चला भी गया हो, जो कि सॉल्युबल इंप्यूरिटीज हो, वो क्या हो जाएंगे, उसी में सॉल्युबल ही रहेंगे, ठीक है, डिजोल्व भी रहेंगे। नाउ सेपरेट द क्रिस्टल। उसके बाद से इसको फिर आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, जो क्रिस्टल फॉर्म हो गया है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर दे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। नाउ उसके बाद से उसको ड्राई कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आपने क्या कर लिया, जो क्रिस्टल जो सॉल्ट था इंप्योर कॉपर सल्फेट, आपने उसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सेपरेट। तो यहां पे एग्जांपल में वही इंप्योर कॉपर सल्फेट के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। नाउ तो ये जितना हम लोग डिस्कस किए अभी तक, ठीक है, यानी कौन कौन सा डिस्कस किए, फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये 5 प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस किए, ये 5 फिजिकल जो प्रोसेस है, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो टू सेपरेट द मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। तो शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि मिक्सर जो होता है सॉलिड सॉलिड के बीच में होता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड के बीच में होता है, एंड लिक्विड लिक्विड के बीच में भी मिक्सर होता है। तो अब तो हम लोगों ने सॉलिड सॉलिड के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट मिक्सर होंगे लिक्विड लिक्विड। अब इस तरह का मिक्सर को हम कैसे सेपरेट करें, ठीक है। तो वो 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। एक प्रोसेस है सेपरेटिंग फिनल। ये सेपरेटिंग फिनल वो प्रोसेस है, सॉरी फनेल, सेपरेटिंग फनेल वो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस तरह के लिक्विड लिक्विड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उस तरह के लिक्विड लिक्विड को सेपरेट करेंगे जो लिक्विड एक दूसरे में क्या ना हो, मिक्स ना हो। दैट मीन्स इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड एक दूसरे में क्या नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेट लेयर रहते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनेल का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह अब वो तो सेपरेट हो गया। अब मान लीजिए कि कई ऐसा लिक्विड हो, ठीक है, जो क्या हो, एक दूसरे में मिक्स हो जाए, दैट मीन्स मिसिबल लिक्विड्स हो। तो मिसिबल लिक्विड्स हो तो उसको आप कैसे सेपरेट करें, इमिसिबल को तो ऐसे कर दिए, लेकिन मिसिबल हो तो जैसे मान लीजिए एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, अब वो तो मिसिबल है, अब इसको कैसे हम सेपरेट करें, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। अब ये डिस्टिलेशन भी 2 तरीके के होते हैं। जो प्रोसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपका सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसको डिस्टिलेशन को ही कहा जाता है सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह के मिक्सर को, तो लिक्विड लिक्विड मिक्सर को, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहला, दैट मीन्स सेपरेटिंग फनेल।
ठीक है। तो यहां पे देखिए सेपरेटिंग फनेल ये है, ये एपरेटस के नाम से ही इसको बोला गया है, प्रोसेस का नाम जो है वो ठीक, ये एपरेटस जो है यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपका सिस्टम एपरेटस, उसी का नाम ही सेपरेटिंग फनेल है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नाउ अब देखिए सेपरेटिंग फनेल इज यूज्ड मेनली टू सेग्रीगेट बिटवीन, सेग्रीगेट मींस सेपरेट, ठीक है, बिटवीन मिसिबल लिक्विड्स, सॉरी इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मींस द लिक्विड विच आर नॉट मिक्स इन ईच अदर, ठीक है, जो लिक्विड अपने में क्या ना हो, मिक्स ना हो, उसको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो उस तरह के लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। नाउ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इनइक्वल डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, इन द मिक्सर। अब ये किस बेस पे होता है, ठीक है, ये किस बेस पे किया जाता है, तो बेस सिंपल है, यानी यहां पे जो सेपरेटिंग फनेल है, ये सेपरेटिंग फनेल किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो ना मिक्स होने का कारण, जो लिक्विड यहां पे है वो लिक्विड ना मिक्स होने का कारण एक ही है, क्योंकि उनका डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। डेंसिटी अलग होने के कारण वो क्या होते हैं, एक तो ना मिक्स हुआ, और डेंसिटी अलग होने के कारण एक लोअर में हो जाता है और एक अपर में हो जाता है, ठीक है। जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर हो जाता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है वो नीचे रह जाता है। तो एक तो मिक्स नहीं है और दूसरा क्या हो गया, डेंसिटी अंतर होने के कारण ये दोनों ही सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं। ये एडवांटेज के कारण, ठीक है, ये एडवांटेज एक मिलता है सेपरेटिंग फनेल यूज करने का, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे तो मान लीजिए कि दो लिक्विड है, जैसे मान लीजिए ऑयल एंड वाटर, ठीक है, केरोसिन ऑयल है सपोज दैट, या पेट्रोल मान लीजिए, और ये आपका क्या मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, ठीक है। तो पेट्रोल का डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है, ठीक है, तो वो ऊपर रह जाएगा, वाटर जो होगा वो नीचे। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑयल है, ठीक है, और ये वाटर है। तो यहां से आप साफ दिख रहे हैं डिफरेंट लेयर, ठीक है। अब इसको सेपरेट करना है तो सिंपल सा ये जो है इसको कहते हैं हम लोग स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक मतलब उसको रोकना, बंद करना, ठीक है, खोलने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको कहेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका केरोसिन ऑयल ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम इसको दिखा दे रहे हैं, ये आपका वाटर हो गया। अब इसको जब ओपन कीजिएगा तो ये जितना ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये आपका वाटर है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये आपका क्या होगा, यहां पे ड्रॉप होगा, ठीक है। ऐसा खोलना है कि एक बार ना आराम से जाए, नहीं तो क्या होगा, ये साथ साथ आ जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा। तो इसको केयरफुली होके आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकन ही ले लें, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा तेज कर दीजिए, उसके बाद से जब देखिए कि यहां तक आ गया तो उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 आएगा और ये पोर्शन नीचे, आपका जो ऑयल पोर्शन है वो नीचे होता आएगा, और यहां आके आप और केयरफुल हो जाइए, जैसे यहां पे आएगा आप उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो दो लेयर में जो आपका है ऑयल और वाटर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस वे सेपरेटिंग फनेल से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह के मिक्सर को, तो जो लिक्विड लिक्विड मिक्सर हो, वो भी इमिसिबल लिक्विड टाइप, जो इमिसिबल लिक्विड है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो लिक्विड आपके क्या ना हो, जो लिक्विड आपके क्या हो, मिसिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करें, तो नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है आपका, डिस्टिलेशन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।